भगवान का नाम है गर्वाहारी। गर्व माने होता है अहंकार, आहार का अर्थ होता है भोजन। भगवान खाते हैं तो प्राणी के अहंकार को खाते हैं। बहुत लोग विचार करते होंगे तो अहंकार को खाते हैं तो फल मेवा मिष्ठान और नैवेद्य चढ़ाना ये सब बेकार है। नहीं, भगवान खाते भी हैं लेकिन खिलाने वाला तो होना चाहिए। भगवान भूखा है तो केवल प्रेम का भूखा है और अपने भक्त का अहंकार तो कदाचित बर्दाश्त ही नहीं करते। अगर भक्त गलत मार्ग पर जा रहा है तो संदेशा देने के लिए ऐसी ठोकर लगा देते हैं कि सावधान, रास्ता खराब है। कभी कभी आपने देखा होगा कि रास्ते से हम जा रहे हैं, मोटरसाइकिल भी फिसल गई, लुढ़क गए, लेकिन चोट नहीं लगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने संदेशा दे दिया कि सुधर जाओ, सामने देख करके चलो। भगवान तो चेतावनी देते हैं अपने भक्त को, लेकिन भक्त ना माने तो ये तो संदेश है भगवान का। लेकिन प्राणी माया में पड़ा रहता है। जैसे भगवान को भोग लगाया जाता है तो क्या भगवान स्वयं आते हैं भैया खाने के लिए? नहीं आते। अगर भगवान स्वयं आते खाने के लिए तो कोई संसार में भगवान का भोग ही नहीं लगाता। क्यों? दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी खीर भैया बना के रखो, भगवान आ जाए खा ले, थाली साफ। तो एक दो दिन तो लोग भोग लगाएंगे, बाद में नहीं लगाएंगे। लेकिन एक विश्वास है, एक श्रद्धा है कि हाँ हमने भगवान का आवाहन किया है, भगवान ने प्रसाद पाया है। बस यही बात है। भगवान प्रेम का वशीभूत है, भगवान प्रेम के बस में आकर के भोजन करते हैं। लेकिन सब खिला भी नहीं पाते। क्या भगवान बुलाने पर आते नहीं हैं? आते हैं, लेकिन बुलाने वाली श्रद्धा तो होनी चाहिए। भगवान खाते भी हैं, खिलाने वाला तो होना चाहिए। अरे भगवान नृत्य भी करते हैं पर भैया नचाने वाला तो होना चाहिए। जैसे कवियों ने कहा है, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, प्रेम से तो उन्हें तुम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कैसा भाव था उसका। भगवान आए, लाज बचाई। और क्यों ये कहते हो भगवान खाते नहीं, सबरी जैसे उन्हें तुम खिलाते नहीं। भगवान को खिलाने के लिए प्रेम होना चाहिए। भगवान प्रेम का भूखा है और प्रेम नहीं है भैया तो चाहे जो कुछ भगवान के दरबार में ले जाओ वो सब व्यर्थ है। सबसे है ऊंची जग में प्रेम सगाई। प्रेम की बात जमाने से निराली देखा, प्रेम की बात जमाने से निराली देखा। प्रेम की बात जमाने से निराली देखा, प्रेम की बात जमाने से निराली देखा। प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखा, प्रेम
ही डाली देते। और भैया प्रेम ही बैर की दीवार हटा देता है, प्रेम ही बैर की दीवार हटा देता है, प्रेम ही दुश्मनी बरसों की मिटा देता है, प्रेम ही दुश्मनी बरसों की मिटा देता है। जय हो। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर में भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर में भी भगवान बना देता है। प्रेम की बात जमाने से निराली देखा, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखा, प्रेम नर असल है आदर्श है जीने के लिए। या इस जीवन में अगर प्रेम नहीं है तुम्हारा किसी से तो ये जीवन व्यर्थ है। अगर प्रेम ही नहीं है संसार में तुम्हारा किसी से तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। प्रेम नर असल है आदर्श है जीने के लिए, प्रेम में शांति होती है सदा मन के लिए। प्रेम में शांति होती है सदा मन के लिए। तो प्रेम के बारे में बताया है कवियों ने कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखा। भगवान प्रेम का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है, भाव का भूखा है। एक बार अहंकार भैया किसको हुआ? भगवान के वाहन हैं गरुड़ महाराज, यानी सवारी है उनकी, भगवान के साथ में वो रहते हैं। अब गरुड़ जी को अहंकार इस बात का हो गया कि प्रभु को जहां जाना होता है वहां हम ही लेकर के जाते हैं, अगर हम हो ना तो भगवान का कोई कार्य नहीं चलेगा, यानी समय पर वो पहुंचेंगे नहीं। विचार कीजिए, भगवान ने सोचा अब तो गजब हो गया, क्योंकि जब हमारा वाहन ही उसको अहंकार आ गया तो हम दूसरे की बात क्या कहें। माता रुक्मणी को अहंकार आ गया कि प्रभु हमसे ही ज्यादा प्रेम करते हैं क्योंकि हम सुंदर ज्यादा हैं। भगवान ने कहा अब और ठीक है। धर्मपत्नी को अहंकार हो गया क्योंकि भगवान के भैया तो 16,108 पत्नी थी, 16,100 रानी और 8 पट रानी। तो कहा सबसे अधिक हमसे प्रेम। लेकिन यहां तक बात तो ठीक थी, जो उनकी उंगली में चक्र रहता उसको भी अहंकार आ गया कि हम ना हो तो जहां देखो तहां छोड़ देते हैं, फिर ये पद किसी का नहीं कर पाएंगे क्योंकि शीश तो हम ही काटते हैं। भगवान ने कहा दूसरे की बाधा कैसे हटाएंगे, पहले अपने घर की बाधा हटाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम है गर्वाहारी। वो अहंकार का पौधा उगने नहीं देते, अहंकार को ही खाते हैं, खास करके अपने भक्त को तो तत्काल सुधार देते हैं। आज अपनी सभा में बैठे थे और भगवान ने सोचा कि अब अहंकार इनका तीनों का एक साथ में हम चूर कर दें। तो सबसे पहले भैया किसको बुलाया है? गरुड़ महाराज। गरुड़ महाराज को बुलाया और कहा महाराज एक कार्य करिए, आपको कहीं भेजना चाहते हैं, समय पर आ जाएंगे। कहा सरकार आप कैसी बात कर रहे हो,
क्या आपको पता नहीं है कि हमारी चाल कितनी है? मन से तो हम चली सवाए पवन चली चौगुना। महाराज क्षण मात्र में हम पहुंच जाए जहां जाए कोई। भगवान कहने लगे तो एक काम करो गरुड़ महाराज, तुम अयोध्या चले जाओ, वहां पर हमारा एक भक्त रहता है जिसका नाम है हनुमंत लाल। उनको जाकर के कहना कि तुम्हारे प्रभु राम ने तुमको याद किया है। गरुड़ महाराज कहने लगे आपका नाम तो कन्हैया है, श्याम है, गिरधारी है, गोपाल है, राम नाम कहा? हाँ राम, मेरा नाम राम है। राम बताना कि राम ने तुम्हें याद किया, तुम्हारे प्रभु ने तुमको याद किया। और एक काम करना गरुड़ महाराज, साथ में लेकर के आना उनको। ऐसा ना हो कि तुम चले आओ वो बाद में आवे, जैसे बने वैसे लेकर के आओ। गरुड़ जी कहने लगे बस जाने की देरी है महाराज। यूं गए यूं आए। पहुंचे भैया गरुड़ महाराज तो अयोध्या चले गए। चक्र से कहा द्वारिकाधीश ने कि सुनो, तुम जाओ द्वारिका 48 कोस में बसी और तुम पहरेदारी दो द्वारिका की। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव द्वारिका के अंदर आने ना पावे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चक्र कहने लगा सुनो महाराज, तो एक काम करो, आज के कत्ल जितने हैं ना वो सब माफ कर दो, क्योंकि आप जानते हो कि हम कितने स्पीड में चलते हैं। कन्हैया कहने लगे जितने कत्ल आज हों सब तुम्हारे माफ, सब माफ, लेकिन कोई आने न पावे। चक्र ने कहा ठीक, वो तो ड्यूटी दे रहा द्वारिका के बाहर। अब माता रुक्मणी से कहा कन्हैया ने, कहा देवी एक कार्य करो कि तुम आज सीता बन जाओ। रुक्मणी पहले तुम सीता थी रामावतार में, तो आज हमारे हृदय में बात आई है तुम सीता बन जाओ। रुक्मणी जी कहने लगी तो क्या श्याम स्वामी, सीता जब हम थे तो ज्यादा सुंदर लगते थे। कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं राम बन जाता हूं, तुम सीता बन जाओ। भगवान गोपाल गिरधारी द्वारिकाधीश वो तो राम बन गए, लेकिन रुक्मणी ने अपना वेश नहीं बदला। हनुमंत लाल भैया गए हनुमानगढ़ी। मंगलवार का दिन पड़ गया, वहां पर लाखों भक्तों की भीड़ लगी हुई, प्रसाद चढ़ रहा। गरुड़ जी कहने लगे महाराज जल्दी चलो, आपके प्रभु ने याद किया है, भगवान राम ने याद किया है। गरुड़ जी ने कहा हमारे प्रभु ने। हनुमंत लाल कहने लगे हमारे प्रभु ने याद किया। कहा हाँ। कहा एक काम करो गरुड़, आप चलो और मैं आ रहा हूं। गरुड़ जी मन में सोचने लगे गजब हो गया, अरे इनका पता ही नहीं है कि हमारी चाल करती है, ये हमसे पहले कैसे पहुंच गई है। गरुड़ जी ने कहा बैठो हमारी पीठ पर और हम लेकर के चले तुमको। तो गरुड़ जी से हनुमंत लाल कहने लगे तो आप चलो और हम कोशिश करेंगे तुमसे पहले आने की। गरुड़ जी मन में विचार करते जाएंगे, प्रभु से कहेंगे कैसा तुम्हारा भक्त है जो तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करता है। गरुड़ जी चल पड़े। हनुमान जी महाराज ने क्या किया भैया, भक्तों का प्रसाद पा करके और गरुड़ जी रास्ते में ही रह गए। हनुमंत लाल द्वारिका के बाहर पहुंच गए। अब वहां जब पहुंचे भैया तो चक्र वो अपनी कारीगरी दिखा रहा है, वो तो नाच रहा है क्योंकि उसको तो आज छूट है। चक्र से कहा हनुमंत लाल ने भैया ऐसा करो चक्र महाराज हमको अंदर जाने दो, क्योंकि प्रभु ने हमको बुलाया था, हम पहुंचे भी नहीं। गरुड़ महाराज लेने के लिए गए थे। चक्र कहने लगा तुम्हें पता नहीं है
आज भगवान ने ही आज्ञा दी है कि कोई द्वारिका के अंदर आने न पावे। हनुमान जी ने निवेदन किया लेकिन चक्र नहीं माना। तो जैसे पान भैया का लोग खा के पान पकड़ के गाल दाब लेते, वैसे चक्र के यहाँ पकड़ गई है और हनुमान जी पान की तरह मुख में दाब लिया। भैया जो स्वयं सूर्य को निगल गए हो तो चक्र की औकात क्या है? क्या हुआ? अब चक्र तो भैया मुंह के अंदर है, दांतों तले दबा लिया। अब जब द्वारिका के अंदर पहुंचे तो भगवान कन्हैया तो राम बने बैठे। भगवान कन्हैया तो राम बने बैठे हैं, तो राम को तो प्रणाम किया और पास में हम माता रुक्मणी बैठी, उनको प्रणाम नहीं किया। रुक्मणी जी मन में सोच रही कि प्रभु को इसने प्रणाम किया, हनुमंत लाल ने हमें क्यों प्रणाम नहीं किया? और हनुमंत लाल इतने नाराज, प्रभु जान गए कोई न कोई बात तो जरूर है। कहा हनुमान जी महाराज क्यों नाराज हो? कहा प्रभु अब आप हमारे गुरु हो, प्रभु हो, इष्ट हो, हम सेवक हैं, हम कह नहीं सकते प्रभु, लेकिन कार्य आपने बहुत गलत किया है। भगवान ने सोचा कि हमने क्या गलत किया? तो हनुमान जी कहने लगे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सुपर्णखा आई थी, कह रही थी कि विवाह कर लो हमसे। तब आपने कहा था हम एक ही नारी रखने के अधिकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तब एक ही नारी। अब आज ही कोई दासी को यहाँ अपने पंजरे बैठा लियो, माता जी कहाँ गई? तब कृष्ण कन्हैया यानी रामचंद्र जी इशारा पूछने रुक्मणी से ने कहा कत्ती सुंदर लगती है। सुंदरता फीकी पड़ गई ना भैया, रुक्मणी जी का अहंकार दूर हो गया। तब भगवान राम ने पूछा हनुमंत लाल एक बात बताओ, तुम्हें कोई लेने के लिए गया था? तो हनुमंत लाल कहने लगे हाँ याग चिड़ैया गह रहा है, छोट सी चिड़िया याग गह रहा है, आई नहीं रही। भगवान कहने लगे चिड़िया नहीं है, वो हमारा वाहन है गरुड़। हनुमंत लाल कहने लगे ये हमें नहीं पता, लेकिन वो आया नहीं, गरुड़ जी आए पीछे से, वो भी का भी अहंकार भैया चूर चूर हो गया। गरुड़ जी का भी अहंकार चूर चूर हो गया कि हमसे भी बलवान कोई है। तो भगवान राम ने कहा द्वारिका के बाहर तुम्हें कोई रोका नहीं? हनुमंत लाल कहने लगे हाँ प्रभु एक चरखी नाच रही रहा है, चक्र के चरखी बताए रहे। भगवान कहने लगे वो है कहाँ? तो मुंह के अंदर से निकाल दे दे कहीं ले प्रभु। चक्र के वो कह रहे अहंकार चूर चूर हो गया भैया। तो भगवान का नाम है गर्वाहारी। भगवान अहंकार का पौधा अपने भक्त के हृदय में जब उगने लगता है तो उसको जड़ समेत उखाड़ करके फेंक देते हैं। अभिमान नहीं करना चाहिए प्राणी को, न धन का, न बल का, न ज्ञान का, न सुंदरता का, क्योंकि अभिमान जिस दिन प्राणी को हो जाएगा उसी दिन से उसके पतन के मार्ग खुल जाएंगे।